क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर तक पहुंचने वाला दूध, जिसे आप 60 से 70 रुपये लीटर में खरीदते हैं, उसका दाम कैसे तय होता है? और जो किसान दिन रात मेहनत करके ये दूध पैदा करते हैं, उन्हें इसका सही दाम मिलता भी है या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में दूध के रेट कैसे तय होते हैं और हमारे किसान भाई बहन कैसे अपनी मेहनत का पूरा दाम पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दूध का रेट तय करने में सबसे बड़ा रोल होता है दूध की क्वालिटी का। डेयरी कंपनियां दूध को खरीदते वक्त दो चीजें देखती हैं: फैट, चिकनाई, और एसएनएफ यानी सॉलिड्स नॉट फैट। उदाहरण के लिए, अगर दूध में 6.5% फैट और 9% एसएनएफ है, तो आज के टाइम पर दूध कंपनियां किसानों से इस फैट के दूध को लगभग 50 से 55 रुपये लीटर तक खरीद रही है। और अगर इससे ज्यादा फैट आता है तो दूध के रेट भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूध का दाम बाजार की डिमांड और सप्लाई पर भी निर्भर करता है। गर्मियों में जब दूध का उत्पादन कम होता है तो रेट बढ़ जाते हैं। वहीं सर्दियों में ज्यादा दूध होने पर रेट कम हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे कि अमूल, पराग या वीटा दूध का दाम तय करने में बड़ा रोल निभाती है। ये सोसाइटीज किसानों से दूध खरीदती हैं और उसे प्रोसेस करके बाजार में बेचती हैं। लेकिन कई बार लागत बढ़ने की वजह से, जैसे कि चारे की कीमतें या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ऐसी सिचुएशन में भी कंपनियां को दूध के दाम बढ़ाने पड़ी अचते हैं। उदाहरण के लिए, आपने देखा होगा कुछ समय पहले अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए। अब बात करते हैं कि हमारे किसानों को सही दाम क्यों नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी समस्या है चारे और पशु आहार की बढ़ती कीमतें। 2023 में एक किसान ने बताया कि पशु आहार की बोरी, जो पहले 800 से 1000 रुपए में मिलती थी, अब 1200 से 1500 रुपए की हो गई है। इसके अलावा पशुओं के इलाज का खर्च भी बढ़ गया है, लेकिन दूध का रेट उस अनुपात में नहीं बढ़ता जितना लागत बढ़ती है। मिसाल के तौर पर, महाराष्ट्र में कुछ किसान गाय का दूध 20 रुपए प्रति लीटर पर बेचने को मजबूर हैं, जो पानी से भी सस्ता है। दूसरी समस्या है बिचौलियों की। कई बार किसान सीधे डेयरी तक नहीं पहुंच पाते और बिचौलियों को सस्ते में दूध बेचना पड़ता है। साथ ही दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी हर जगह लागू नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने 2025 में गाय के दूध का एमएसपी 51 रुपये और भैंस के दूध का 61 रुपये प्रति लीटर तय किया है, लेकिन ये सुविधा हर राज्य में नहीं है। तीसरी समस्या है किसानों को दूध की गुणवत्ता की जानकारी नहीं होती। बहुत से किसान भाइयों को यह तक नहीं पता होता कि उनके दूध में फैट कितना है। जब तक आप अपने दूध की सही गुणवत्ता नहीं जानते, तब तक आप सही रेट नहीं मांग सकते। तो अब सवाल यह है कि किसान अपनी मेहनत का सही दाम कैसे पाएं? पहला तरीका है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जुड़ना। अमूल, वीटा या मदर डेयरी जैसी सोसाइटीज किसानों को सीधे बाजार से जोड़ती हैं और बिचौलियों को हटाती हैं। ये सोसाइटीज दूध की क्वालिटी के हिसाब से अच्छा रेट देती हैं। आप अपने गांव में दूध उत्पादकों की सहकारी समिति बना सकते हैं। सरकार इससे जुड़ी ट्रेनिंग और अनुदान भी देती है। दूसरा, दूध की क्वालिटी बढ़ाने पर ध्यान दें। अपने पशुओं को पौष्टिक चारा जैसे लोबिया घास खिलाएं, जिसमें प्रोटीन और फाइबर ज्यादा होता है। इससे दूध में फैट और एसएनएफ बढ़ेगा और रेट भी ज्यादा मिलेगा। साथ ही पशुओं की सेहत का ध्यान रखें और समय पर पशु चिकित्सा कराइए। तीसरा, नई तकनीकों का इस्तेमाल करें। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग डेयरी फार्मिंग में हो रहा है, जो दूध की क्वालिटी और उत्पादन को बेहतर बना सकता है। अब बहुत से मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं जो आपको रोज का दूध रेट, फैट लेवल और बाजार की जानकारी देते हैं। कुछ जगहों पर एआई आधारित मिल्क टेस्टिंग मशीनें भी आ चुकी हैं, जो तुरंत दूध की गुणवत्ता दिखा देती हैं। चौथा, उदाहरण से सीखिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कुछ किसानों ने मिलकर एक डेयरी एफपीओ बनाई। अब वे हर महीने लगभग 1 लाख लीटर दूध सीधे अमूल को बेचते हैं, बिना किसी बिचौलिए के। उन्हें सही रेट भी मिलता है और मुनाफा भी। दोस्तों, दूध के रेट तय करना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अगर हम सही कदम उठाएं तो हमारे किसान भाई बहन अपनी मेहनत का पूरा दाम पा सकते हैं। कोऑपरेटिव से जुड़ें, दूध की क्वालिटी बढ़ाएं और सरकार की योजनाओं का फायदा लें। आइए मिलकर अपने किसानों को सशक्त बनाएं, क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ दूध के क्या रेट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।